ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ महाशिवरात्रि की सरल पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन हमें 4 पहर की पूजा कैसे करनी चाहिए, यह पूजा विधि भी मैंने इस वीडियो में करके दिखाई है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपके बहुत ही काम का है। महाशिवरात्रि व्रत को त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही इसे महोरात्रि और महारात्रि व्रत के नाम से भी जाना जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्षी त्रयोदशी को रखा जाता है और इस व्रत को कुंवारी कन्याएं, सुहागन स्त्रियां, बूढ़े बच्चे सभी रख सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि हमें महाशिवरात्रि की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। सबसे पहले जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ करके वहां पर हम एक चौक मार लेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको एक चौक अवश्य मारना है। चौक के रूप में आप इस तरह का अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या फिर आप स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। ये चौक आप आटा से, हल्दी से बना सकते हैं या फिर आप रंगोली वाले कलर से भी बना सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो आप उस हिसाब से चौक बना लीजिएगा। इस चौक के ऊपर हमें लकड़ी का पाटा या चौकी रखनी है। अब हम चौकी के ऊपर लाल, पीला या फिर सफेद वस्त्र बिछा लेंगे। अब हम थोड़े से अक्षत का आसन देते हुए शिव परिवार की फोटो या फिर शिव परिवार की मूर्तियों को चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए आपको पीतल का, तांबे का या फिर मिट्टी का कलश लेना है। ये पूजा आपको शाम के समय प्रदोष काल में करनी है। महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह स्नान करके पवित्र हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपने नजदीकी किसी शिवालय में जाकर के महाशिवरात्रि की सुबह की पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा आपको घर पर करनी है। कलश के कंठ में हम मौली बांध लेंगे और अब हम कलश पर एक कुमकुम से या फिर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। वैसे तो आपको इस पूजा में कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए, लेकिन यदि आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप बिना कलश स्थापना के भी यह पूजा कर सकते हैं। कलश में सबसे पहले हम गंगा जल डाल देंगे, उसके बाद हम कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भर देंगे। अब हम कलश में डालेंगे एक हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का और थोड़े से अक्षत। और जल को मीठा करने के लिए आप जल में एक पत्ता सा चीनी या फिर गुड़ भी डाल सकते हैं। साथ ही हमें डालनी है थोड़ी सी दूर्वा घास। अब हम कलश के मुख पर आम के, अशोक के या फिर पान के पत्ते लगा देंगे और एक कटोरी भी कलश के मुख पर हम रखेंगे जिसमें हम थोड़े से अक्षत रखेंगे। इस पात्र को पूर्ण पात्र बोला जाता है। और अब इस कटोरी के ऊपर हम एक घी का दीपक रख देंगे। यदि आपके पास घी की व्यवस्था नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक भी कलश के ऊपर विराजित कर सकते हैं। अब हम अक्षत का आसन देते हुए कलश को विराजमान करेंगे। सबसे पहले हम अक्षत से एक अष्टदल कमल बना लेंगे। यदि आप अष्टदल कमल बनाना ना चाहें तो आप सिंपल चावल की ढेरी के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि महाशिवरात्रि का पूजन सबसे बड़ा पूजन माना गया है और महाशिवरात्रि के व्रत को माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ के विवाह की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। अब हमने थोड़े से अक्षत का आसन देते हुए शिवलिंग को भी चौकी पर विराजित कर लिया है। शिव जी की पूजा में शिवलिंग के अभिषेक का सबसे ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है। यदि आपके पास इस तरह की शिवलिंग ना हो तो आप मिट्टी का या फिर आटा का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। चूंकि हमने शिव परिवार की फोटो रखी है तो हम फोटो को गंगा जल से भाव रूपी स्नान कराएंगे। यदि आपने शिव परिवार की मूर्तियां रखी हैं तो आप शिव परिवार की मूर्तियों का पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। हल्दी से, कुमकुम से अक्षत चढ़ाएंगे, एक सुपारी, एक हल्दी और लाल पुष्प अर्पित करेंगे। साथ ही हम वस्त्र रूपी मौली और एक जनेऊ भी भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे। अब हम गणेश जी को दूर्वा घास और एक बेलपत्र भी अर्पित करेंगे और इत्र भी लगा देंगे। गणेश जी का पूजन करने के बाद हमें शिव जी का पूजन करना है। सर्वप्रथम हम शिव जी को प्रणाम करेंगे और भगवान के चरण स्पर्श करके हम उनसे उनके पूजन का आशीर्वाद लेंगे। सर्वप्रथम हम भगवान का गंगा जल से अभिषेक करेंगे। यदि मान लीजिए आपके पास शिव परिवार की मूर्तियां या फोटो नहीं है तो आप शिवलिंग में ही पूरे परिवार का पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग में ही गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी का सबका स्थान होता है। अब हमें इस पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। पंचामृत में मैंने गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद
ये सारी चीजें ली हैं। आप चाहें तो इन सभी चीजों से अलग अलग भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं और आप चाहें तो एक किसी पात्र में पांचों चीजों को मिलाकर के पंचामृत बनाकर भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ का अलग अलग चीजों से अभिषेक किया जाता है। भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक कराने से मोक्ष, आरोग्यता, सुख शांति, समृद्धि और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। साथ ही संबंधों में मधुरता भी आती है। पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद एक बार हमें फिर से गंगा जल से और शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करते हुए आपको लगातार भगवान भोलेनाथ का मन ही मन किसी न किसी मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शाम सदाशिव। अब इस पंचामृत को आप थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। बाकी का पंचामृत आप किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। अब हम शिवलिंग को फिर से चौकी पर विराजित कर लेंगे। उसके बाद हम शिव जी को चंदन से तिलक करेंगे। इस दिन आप भगवान भोलेनाथ का हल्दी कुमकुम से भी तिलक कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था और विवाह के दिन दूल्हा और दुल्हन को हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, महावर सभी चीजें लगाई जाती हैं। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को अक्षत, काले तिल, 2 लौंग, इलायची और सुपारी भी अर्पित कर देंगे। साथ ही एक जनेऊ और भांग भी हम इस दिन शिव जी को अर्पित करेंगे। इस दिन भगवान भोलेनाथ को भांग की ठंडाई भी अर्पित की जाती है। यदि आपको किसी कारणवश ये हरी भांग नहीं मिल पाती है तो इस तरह की सूखी भांग भी मार्केट में मिलती है, आप वह भी भगवान को पूजा में अर्पित कर सकते हैं। साथ ही हमें इस दिन एक धतूरा, शमी पत्र यदि आपको मिल जाए तो आक के पत्ते, आक के फूल और हमें मदार के पत्ते, मदार के फूल भी भगवान को अर्पित करने चाहिए। शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय होता है बेलपत्र। इस दिन आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर अर्पित करें। यदि मान लीजिए आप पूजा की ये सारी सामग्री जुटाने में असमर्थ हैं, तो आप महाशिवरात्रि के दिन केवल 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाकर भी महाशिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ 1 लोटा जल और बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं। अब हम भगवान भोलेनाथ को कुछ मूंग के दाने और कुछ उड़द के दाने यानी काली दाल भी अर्पित करेंगे। साथ ही हम कुछ मसूर की लाल दाल भी अर्पित कर देंगे। अब हम शिव जी को हल्दी, गुलाल, अबीर भी अर्पित करेंगे। मेरे पास अभी गुलाल और अबीर नहीं है तो मैंने नहीं चढ़ाया है। यदि आपके पास है तो आप इस दिन भगवान भोलेनाथ को अबीर और गुलाल भी अवश्य चढ़ाइएगा। अब हम माता पार्वती जी का पूजन कर देंगे। माता पार्वती को हम 5 बार या 7 बार सुहाग दान करेंगे। साथ ही हम कार्तिकेय जी का और भगवान भोलेनाथ का भी पूजन कर देंगे। मैंने लाल चंदन से भगवान भोलेनाथ का और कार्तिकेय जी का भी पूजन कर दिया है। शिव महापुराण के अनुसार यदि मान लीजिए आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग ला करके उसका पूजन करते हैं तो वह शिवलिंग स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। पार्वती जी और कार्तिकेय जी को भी हम अक्षत और बेलपत्र अर्पित कर देंगे। अब हम माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे। मान लीजिए यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है 16 श्रृंगार माता पार्वती को अर्पित करने की, तो आप केवल सिंदूर, बिंदी, महावर, मेहंदी और चूड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। मैंने माता पार्वती को एक लाल चुंदरी अर्पित की है। आप चुंदरी की जगह माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ को 5-5 वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम कलश का भी पूजन कर देंगे, क्योंकि कलश में हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है। कलश में विराजित सभी देवी देवताओं का हम चंदन से और कुमकुम से तिलक कर देंगे। साथ ही अक्षत और पुष्प भी अर्पित कर देंगे। अब हमने भोग के लिए मावा की मिठाई ली है, क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा में ना तो अन्न खाया जाता है ना ही अन्न का भोग भगवान को लगाया जाता है। यदि आपके पास मावा की मिठाई ना हो तो आप बतासे का, मिश्री का या फिर सूखे मेवे का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। साथ ही हमने भगवान को फलों का भोग लगाया है, जिसमें हमने केला और संतरा लिया है। आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं, जैसे बेर, सिंगाड़ा इस दिन बहुत ज्यादा भगवान को चढ़ाया जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब हम शिव जी के साथ साथ सभी भगवान को इत्र भी लगा देंगे। इत्र लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब हम हवन करेंगे। साथ ही भगवान को मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची और सुपारी का भोग भी अर्पित कर देंगे। ये हवन मैं बतासे पर कपूर से कर रही हूँ। आप गोबर के उपले पर भी कर सकते हैं। साथ ही आप आम की समिधाओं पर भी ये हवन कर सकते हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश और माता गौरी के नाम से आहुतियां देंगे। उसके बाद हम शिव जी के मंत्रों के साथ हवन कुंड में आहुतियां देंगे। ये आहुतियां आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 5, 7, 21, 51 या फिर 108 दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी कुल देवी कुल देवता के नाम से भी आहुतियां देनी होती हैं। महाशिवरात्रि पर आप स्वयं घर पर हवन कैसे कर सकते हैं, इसका एक लॉन्ग वीडियो
मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के वह वीडियो देख सकते हैं। हवन के बाद हवन की आरती हम पहले भगवान को देंगे, उसके बाद हम स्वयं देंगे और परिवार के सभी सदस्यों को आरती लेने के लिए बोल देंगे। साथ ही हम हवन की अग्नि को शांत कर देंगे। अब हम हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर के महाशिवरात्रि व्रत की कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। ये व्रत कथा आप हवन से पहले भी सुन सकते हैं या फिर हवन के बाद भी सुन या पढ़ सकते हैं। कथा पूर्ण हो जाने पर अक्षत और पुष्प को हम शिव जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। अब हम आरती करेंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, आप घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम भोलेनाथ, माता पार्वती और सभी देवी देवताओं की आरती कर देंगे। अब हम आरती के अग्नि को पहले भगवान को देंगे, फिर हम स्वयं आरती लेंगे और आरती की अग्नि को भी हम शांत कर देंगे। जब हम आरती या हवन करते हैं तो हम अग्निदेव का आवाहन करते हैं। पूजा के बाद हमें अग्नि को शांत भी करना होता है, यानी अग्निदेव को विदा भी करना होता है। अब हम पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे और हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। साथ ही हमने जो भोग लगाया है उसे भी हम जल फेर करके भगवान को भोग लगा देंगे। पूजा के बाद ये भोग आप पूरे परिवार के सहित प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है तो हम माता पार्वती को फिर से सिंदूर दान करेंगे। पार्वती जी को ये सिंदूर आप अपने सिंदूरा से भी दान कर सकते हैं या फिर आपकी जो भी पूजा वाली डिब्बी है उससे भी आप माता पार्वती को सुहाग दान कर सकते हैं। पार्वती जी को 5 बार या 7 बार सुहाग दान करना होता है और आपको 3 या 5 बार सुहाग लेना होता है। जैसे आपने 5 बार सुहाग दान किया है तो आपको 3 बार लेना है। यदि आपने 7 बार सुहाग दान किया है पार्वती जी को तो आपको 5 बार सुहाग लेना होता है। 2 बार माता पार्वती पर अपना सुहाग उधार छोड़ना होता है। अब हम पार्वती जी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। अब हम देख लेते हैं 4 पहर की पूजा कैसे की जाती है। 4 पहर की पूजा का टाइम क्या होता है, मैं स्क्रीन पर 4 पहर की पूजा का टाइम लिख दूंगी, आप वहां से वह टाइम देख लीजिएगा। प्रदोष काल में यानी 1 पहर में हम विस्तृत भगवान जी की पूजा करते हैं। उसके बाद जो 3 पहर बचते हैं उसमें हम शिव जी की सूक्ष्म पूजा करते हैं। ज्यादातर हम शिव जी का ध्यान, जप, तप, पूजन करते हैं। आप चाहें तो चारों पहर में पंचामृत से अलग अलग अभिषेक कर सकते हैं, वरना आप पंचामृत बना करके शिवलिंग का चारों पहर में अभिषेक कर सकते हैं। मैंने दूध, दही, गंगा जल, शहद, शक्कर इन सभी चीजों को मिला करके पंचामृत बना लिया है और इसी पंचामृत से अब मैं बाकी के 3 पहर की पूजा करूंगी। प्रदोष काल यानी प्रथम पहर की पूजा मैंने आपको करके दिखा दी है। शास्त्रीय विधि के अनुसार यह पूजा बहुत विस्तृत होती है, लेकिन हम गृहस्थ लोग इतनी विस्तृत विधि नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको इस पूजा में सरल विधि से आप 4 पहर की पूजा कैसे कर सकते हैं वो विधि बता रही हूँ। पंचामृत से आप भगवान का अभिषेक कर दीजिएगा। उसके बाद आप एक बार फिर से गंगा जल से और शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करिए। अब हम भगवान को चंदन लगाएंगे, साथ ही हम गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता पार्वती जी को भी तिलक कर देंगे। इसके बाद हम सभी को अक्षत अर्पित करेंगे और हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करेंगे। आप बेलपत्र पर राम नाम भी लिख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ राम नाम से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। साथ ही हमने भगवान को सूखी भांग और वस्त्रों की मौली और इत्र भी अर्पित किया है। साथ ही हमने भोग में बतासा भी अर्पित कर दिया है। मैंने भोग में बतासा अर्पित किया है, आप बतासे की जगह आपके पास जो भी मेवा मिष्ठान हो आप वो अर्पित कर सकते हैं। अब हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। महाशिवरात्रि के दिन आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो जाता है। शिव जी का पूजन करने के बाद हम भगवान की आरती करेंगे। इसी तरह से आपको बाकी के 3 पहरों में पूजा करनी है। प्रत्येक पहर में आपको साफ सुथरे दीपक से ही भगवान की आरती करनी है। महाशिवरात्रि के दिन आपको रात्रि जागरण करना चाहिए। जागरण करते हुए आपको अधिक से अधिक भगवान का ध्यान, जप, तप, पूजन करना चाहिए। आप इस समय में शिव चालीसा का जाप कर सकते हैं, महाशिवपुराण का पाठ कर सकते हैं या फिर मालाओं से भगवान का नाम जप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम दीपक की अग्नि को शांत करेंगे और भगवान को आरती देंगे और हम स्वयं भी आरती ले लेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स महाशिवरात्रि की पूजा विधि का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।